जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। आज का हमारा विषय रहेगा जन्म पत्रिका। जानते हैं कि जन्म पत्रिका क्या है। इसी के अंतर्गत हम आज आगे बढ़ेंगे और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड गोल है और हर गोल वस्तु 360 अंश की होती है। ज्योतिष और विज्ञान के अनुसार सभी तारे और ग्रह सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। अब 360 अंश के इस पथ पर जहाँ यह तारे और ग्रह सूर्य के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, इस पथ को ज्योतिष विज्ञान में 30-30 अंश के अनुसार 12 भागों में बांट दिया गया। यही एक भाग जन्म पत्रिका का एक एक खाना या भाव कहलाता है। इन 12 भावों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पहला भाव मेष, दूसरा वृष, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क। ऐसे ही इसी क्रम में आगे आखिरी को मीन नाम से जाना जाता है। यह 12 के 12 भाव बारी बारी से सूर्य के सामने से निकलते हुए एक के बाद एक आगे बढ़ते रहते हैं। एक भाग को सूर्य के समक्ष आने में और पूरी तरह से उसके सामने से गुजर जाने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। 24 घंटों में यह सभी भाग सूर्य के सामने से गुजर जाते हैं और अगली सुबह फिर से यही सब दोहराया जाता है ब्रह्मांड में। अब जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी उसके जन्म का दिन, तारीख और समय पूछता है। फिर पंचांग को देखकर यह जानता है कि उस दिन बच्चे के जन्म के वक्त सूर्य के सामने से कौन सा भाग गुजर रहा था। कुंडली में जो पहला ऊपर वाला खाना होता है उस में इस भाग को नाम जैसे मेष इत्यादि का नाम या अंक लिख दिया जाता है। इस ऊपर वाले कुंडली के पहले खाने को लगन भी कहा जाता है। इसके बाद कौन सा ग्रह उस वक्त कौन से भाग अथवा राशि में चल रहा था उसी राशि या भाव में लिख दिया जाता है। कुल मिलाकर एक नक्शा तैयार हो जाता है। बस इसी नक्शे का नाम जन्म पत्रिका है। एक प्रकार से ग्रहों की पोजीशन की कोडिंग के ही जन्म कुंडली है। कोई भी ज्योतिषी कुंडली को देखकर आसानी से बतला देगा कि जन्म के वक्त आकाश में कौन सा ग्रह किस भाग में चल रहा था और 30 अंशों के उस भाग में कितने अंश पार करके कौन से भाग से चल रहा था, है ना गणित। और इस गणित को सीखने में ज्योतिषी को सालों लग जाते हैं। यह था ज्योतिष का एक गणित वाला भाग। अब इसके बाद ग्रहों की इस पोजीशन के अनुसार उस बच्चे के भविष्य में क्या घटित होगा और बड़ा होकर जीवन में क्या कुछ करेगा, यह सब फलित ज्योतिष में देखा जाता है। फलित के प्रत्येक कुंडली का खाना कुछ विशेष बातों में जुड़ा होता है, जैसे कि पहला खाना शरीर की बनावट, सुंदरता, दिमाग और आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। जितने अच्छे ग्रह यहाँ होंगे उतनी ही सुंदरता, शरीर की अच्छी बनावट, आत्मा के अच्छे विचार इत्यादि होंगे। अगर बुरे ग्रह यहाँ पर होंगे तो सब उलट कर देंगे। 5वां भाग विद्या और संतान के बारे में बताएगा। ऐसे ही 7वां भाग जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों से जुड़ा होगा। 10वां सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ही सभी ग्रहों का प्रभाव अलग अलग खाने में बैठने से अलग अलग होता है। बस इसी ही कला का नाम ज्योतिष है। कुंडली के 12 घर होते हैं। आओ कुंडली के इन 12 ग्रहों के बारे में जाने बड़े ही सरल तरीके से। अब बात यह है कि इन घरों में हम ज्योतिषी लोग क्या देखते हैं। पहले में शक्ल, सूरत, सेहत, कद, काठी, सुंदरता इत्यादि जाना जाता है। जैसे ग्रह वैसी सुंदरता। यहाँ शुक्र विशेष सुंदरता देता होता है। दूसरे से पूर्वज और संचित धन, बैंक बैलेंस इत्यादि। तीसरे घर से पराक्रम और भाई बहन। चौथे से जायदाद तथा माता की हालात। 5वें से विद्या और संतान। 6ठे से बीमारी, शत्रु और मामा के हालात। 7वें से जीवन साथी, पति पत्नी, प्रेम प्रसंग, लव अफेयर, प्रेम विवाह, धोखा इत्यादि देखा जाता है। 8वें से आयु, मृत्यु, एक्सीडेंट, ऑपरेशन इत्यादि। 9वें से धर्म और भाग्य।
यह घर साला साली का भी होता है। 10वें में सरकारी नौकरी, राजकृपा, पिता और राजनीति। 11वें में धन लाभ, व्यापार, आय, बड़े भाई बहन इत्यादि। 12वें भाव में विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, जेल, व्यापार में हानि इत्यादि। अब अगर हमसे कोई प्रश्न करे कि मेरी आयु कितनी है, तो हम जानते हैं कि कौन सा घर देखें। उत्तर होता है 8वां घर। लव अफेयर के बारे में यदि कोई प्रश्न करता है या शादी के बारे में कोई प्रश्न करता है तो हमारा उत्तर होगा 7वां घर। इसी तरह से बड़ी सरल तरीके से हम कुंडली को देख सकते हैं और इनके अलग अलग भाव से अलग अलग तरह का फल फलित कर सकते हैं। आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, फिर से आगे इसी विषय पर आगे चर्चा करेंगे और बड़े ही सरल तरीके से बताया जाएगा। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम मित्रों, धन्यवाद।